अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगा जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान है जो अप्रूव हो चुका है उसकी डिटेल्स के बारे में। और इस प्लान के बारे में शायद आपने सुन लिया हो, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी थी शायद मैंने सोचा कि आप मिस कर गए हो और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, ये कब स्टार्ट होगा, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स जाएंगे और बाकी डिटेल्स इसकी क्या हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। बाकी दूसरे कौन से प्लान्स हैं जो इसके साथ अप्रूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको मैंने अपनी इस चैनल के ऊपर बताया हुआ था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान है वो अप्रूव होने जा रहा है, जिसके अंदर पैराफील्ड जो ट्रेनिंग स्कूल है एडिलेड के अंदर, वहाँ पे इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्वारंटीन करने का प्लान है। और तकरीबन 160 जो पर्सनस हैं वहाँ पे क्वारंटीन किए जा सकते हैं उस पैराफील्ड फैसिलिटी के अंदर। और इसके अंदर चार्टर फ़्लाइट्स जो हैं वो अरेंज करेंगी, उनके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। तो जो एक दो रिक्वायरमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और जो होटल क्वारंटीन है वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, जो कि रिजर्व्ड हैं ये दोनों चीज़ें ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के लिए जो रिटर्न कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो दोनों चीज़ें नहीं अफेक्ट हो रही थी। और ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कोलैबोरेशन से एक प्लान आया और वो सबमिट करवाया गया वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के पास। और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डिटेल्ड एनालिसिस के बाद उसको अप्रूव कर लिया। और जो एलन टच हैं इसके फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, और बाकी फिल हनीवुड जो सीईओ हैं इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह से जो जितने भी ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पर्सनस हैं एजुकेशन के रिलेटेड, उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान है वो अप्रूव हो चुका है। तो फाइनली जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर हैं उन्होंने ये बताया कि ये तकरीबन अगस्त में जाके स्टार्ट होगा। और अगस्त के अंदर भी दो कंडीशंस हैं तब जाके स्टार्ट होगा। अगर वहाँ पे किसी किस्म की लोकल जो है वो आउटब्रेक नहीं होती एक तो कोरोना वायरस की, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि बाकी सारी स्टेट्स के बॉर्डर्स भी ओपन हो जाते हैं। तो ये भी एक अभी कंडीशनल अप्रूवल है कि अगर ये चीज़ें मीट करेंगी तो वो होगा। अभी ये देख लें कि आउटब्रेक तो होती ही रहती है और उनके बॉर्डर्स तो क्लोजर होती रहती हैं बाकी सारे स्टेट्स की। तो ये अभी अप्रूव तो हो चुका है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ये वाकई ही अगस्त में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट। बाकी रही बात कि कहाँ कहाँ से जाएंगे, ऑब्वियसली जो है वो लो रिस्क कंट्रीज से नहीं जाएंगे। और लो रिस्क कंट्रीज़ आई मीन हाई रिस्क कंट्रीज़, तो हाई रिस्क कंट्रीज़ के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ये सारे आते हैं जो एशिया रीजन के कंट्रीज़ हैं। और हालांकि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बेटर है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं और बाकी सारी चीज़ें भी नॉर्मल चल रही हैं। एनीवे अभी तक उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की, स्कॉट मॉरिसन ने पीएम जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बात की है कि एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम को हम फॉलो करेंगे कि जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं उनको ग्रीन जोन में रखेंगे, और जैसे कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ उससे ज़रा ज़्यादा रिस्क वालों को वो येलो जोन में रखेंगे कि जब लो रिस्क कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट सक्सेसफुली वहाँ पे चले गए और किसी किस्म का इशू नहीं होता, कोई आउटब्रेक नहीं होती उस सारे जाने से, तो उसके बाद वो येलो जो जोन है को उसको भी कंसीडर करेंगे। एनीवे उसके बाद बात करते हैं कि इसका एक्सपेंस जो है वो कौन बियर करेगा, ये जो क्वारंटीन होगा और जो चार्टर फ्लाइट्स होंगी। तो इसके बारे में जो प्रीमियर हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यही कहा है कि इसका एक्सपेंस जो है यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बियर करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो चार्टर फ़्लाइट्स हैं उसका जो एक्सपेंस होगा वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर होगा, और जो क्वारंटीन फैसिलिटी है उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो शायद यूनिवर्सिटीज़ दें, क्योंकि इससे पहले भी जो एक दफ़ा 62 स्टूडेंट्स गए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसमें जो क्वारंटीन का चार्जेस थे वो यूनिवर्सिटी ने पे किए थे। और इसके अलावा जितने भी प्लान्स आए हैं अभी तक मोस्टली यही हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ क्वारंटीन के चार्जेस देती हैं या फिर वो एटलीस्ट हाफ पे कर देंगी, क्योंकि वो चाह रही होती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाएं जैसे तैसे करके, क्योंकि उनका भी इस तरह से सिस्टम सर्कुलेट करता रहता है ये मनी वाला। तो आई होप कि
बाकी चीज़ें भी इसी तरह से चलेंगी और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो फिर NSW का जो है वो प्लान भी अप्रूवल हो सकता है, जैसा कि फिलानी वुड ने बताया कि बाकी स्टेट्स जिनमें NSW भी शामिल है उनके प्लान्स भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, अप्रूव हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन होती है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि 2021 में कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो आप ज़रूर वॉच करें। उसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है और ये सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट करेंगी कि जो कुछ मैंने अब बताया हुआ है वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वाकई जो है वो उसी तरह से हैं। और आई होप कि आप जो है वो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।